महीने सैलरी आती है और कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट वहीं का वहीं है। क्यों? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है या 5,000 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन के लोग भी यही सोचते थे? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुकी गाय। आज हम किसी गेट रिच क्विक स्कीम की बात नहीं करेंगे। हम वक्त में पीछे जाएंगे और एक ऐसी हिडन जेम बुक को डिकोड करेंगे जो 1906 से लोगों को अमीर बनने के टाइमलेस सीक्रेट सिखा रही है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक दो दोस्तों बंसिर और कोबी की कहानी से शुरू होती है, जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद के पास जाते हैं और पूछते हैं, हम एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा कमाते हैं, फिर भी तुम इतने अमीर क्यों हो और हम इतने गरीब? अरकद ने उन्हें जो सिखाया वही सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने यह पूरा देख लिया तो आपको पैसों को मैनेज करने का वो रास्ता मिल जाएगा जो 5,000 साल से काम कर रहा है। हम इस बुक के 3 मेन हिस्सों को कवर करेंगे। द 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स, खाली बटुए को भरने के साथ इलाज। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, पैसे को अट्रैक्ट करने के 5 नियम। रियल लाइफ स्टोरीज, जिन्होंने ये रूल्स फॉलो किए या नहीं किए। तो एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। पार्ट 2, द 7 क्यूर्स फॉर ए लीन पर्स। जब बाबिलोन के राजा ने देखा कि शहर में अमीर कम और गरीब ज्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने अरकाड को बुलाया और कहा कि वो आम नागरिकों को अमीर बनने के सीक्रेट्स सिखाए। अरकद ने उन्हें 7 क्योर्स, 7 इलाज बताइए। क्यूरो नंबर 1, स्टार्ट द हाइपर्स टू फैटनिंग। अपना बतुआ भरना शुरू करो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आप जो भी कमाते हैं, चाहे 100 रुपए हो या 1 लाख, उसका 10% सबसे पहले खुद के लिए निकालें। ये पैसा आप खर्च नहीं करेंगे। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का गोल्डन रूल है। सो या बिल्स, EMI, रेंट से भी पहले ये 10% आपकी दौलत का बीज है। मॉडर्न एग्जाम्पल, जैसे ही सैलरी आए 10% एक अलग सेविंग्स अकाउंट या म्यूचुअल फंड में डाल दो, जिसे आप आसानी से निकाल ना सकें। क्यूर नंबर 2, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। अपने खर्चों को कंट्रोल करो। दूसरा इलाज, हम सबकी जरूरतें, नीड्स हमारी इनकम के साथ बढ़ती जाती हैं। अरकट ने सिखाया कि नीड्स और वांट्स, इच्छाओं में फर्क समझाएं। एक बजट बनाए, आमदनी है। अपनी इनकम के बाकी बचे 99% में ही जीना सीखें। यह मुश्किल है पर जरूर है। मॉडर्न एग्जाम्पल, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप बजटिंग थिंग को समझते हैं। हर अननेसेसरी खर्च, जैसे डेली का महंगा कॉफी है, को ट्रैक करें, वो पैसा बचाएं। क्यूर नंबर 3, मेक धाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने पैसे को काम पर लगाओ। जो 10% आपने बचाया, यूज सिर्फ संदूक में बैंड करके नहीं रखना है, यूज काम पर लगाना है। अक्सर जरूर इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा आपके लिए गुलाम, स्लेव्स की तरह काम करे और पैसा कमा कर लाए। ये है कंपाउंडिंग का जादू। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, जहां आपका पैसा आपके सोए हुए भी बढ़ता रहे। कुरे नंबर 4, अनगार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अरकट कहते हैं, जल्दी अमीर बनने के लालच में ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जहां रिस्क बहुत हो या जिसकी आपको समझना हो। अपने प्रिंसिपल अमाउंट, एक इन मूल को बचाना पहली प्रायोरिटी है। मॉडर्न एग्जाम्पल, क्रिप्टो या क्विक रिच स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले उन लोगों से सलाह लें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्यूर नंबर 5, मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट बनाओ। अपना खुद का घर होना एक अच्छी फीलिंग है। जब आप अपने घर में रहते हैं तो आप रेंट बचाते हैं। वो बचा हुआ पैसा भी आपकी एक तरह की अर्निंग है। ये रूल कहता है कि रेंट पर पैसे बर्बाद करने से बेहतर है एक प्लान के साथ अपना घर बनाओ। सम मॉडर्न एग्जाम्पल, यह पॉइंट आज थोड़ा डिबेटेबल है,
रेंट वर्स बाय। लेकिन इसका कोर मैसेज है कि अपने लायबिलिटीज जैसे रेंट को एसेट्स घार में बढ़ लो। क्यूरे नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, भविष्य की इनकम को सुरक्षित करो। हम हमेशा जवान और ताकतवर नहीं रहेंगे, एक दिन हम रिटायर होंगे या काम नहीं कर पाएंगे। अर्कद ने सिखाया कि उस दिन के लिए पहले से प्लान करो, अपने बुढ़ापे के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करो और लाइफ इंश्योरेंस स्लैश हेल्थ इंश्योरेंस से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। मॉडर्न एग्जाम्पल, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड्स NPS स्लैश PIF इसके मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं। क्यूर नंबर 7, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। सिर्फ बचत पर डिपेंड मत रहो, अपनी स्किल्स को बेहतर करो, नई चीजें सीखो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो। आप जितना ज्यादा वॉल्यूबल बनोगे उतना ज्यादा कमाओगे, और जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा 10% बचा पाओगे। मॉडर्न एग्जाम्पल, आप BCom कर रहे हैं, ये क्यूर नंबर 7 का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सीखें, टैली सीखें या कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें, ये सब आपकी अर्निंग पावर बढ़ाएगा। पार्ट 3, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, 7 क्यूर्स ह्यूमन एक्शन प्लान देते हैं, लेकिन द 5 लॉज ऑफ गोल्ड ह्यूमन पैसन का माइंडसेट और साइकोलॉजी सिखाते हैं। ये 5 नियम बताते हैं कि पैसा किसके पास आता है और किसके पास से चला जाता है। लॉ नंबर 1, पैसा उसके पास खुशी से आता है जो अपनी इनकम का 10% बचाता है और यूजे इन्वेस्ट करता है। ये स्कोर 1 और 3 को मिलाता है। लॉ नंबर 2, पैसा उसके लिए मेहनत से काम करता है जो उसे सही और प्रॉफिटेबल जगह लगाता है। ये कोर फॉर सेफ्टी की बात करता है। लॉ नंबर 3, पैसा उसके पास सुरक्षित रहता है जो एक्सपर्ट लोगों की सलाह से चलता है। फिर से गेट रिच क्विक से बचो। लॉ नंबर 4, पैसा उस आदमी से दूर भाग जाता है जो ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जिसे वो खुद नहीं समझता या जिसे एक्सपर्ट्स अप्रूव नहीं करते। लॉ नंबर 5, पैसा उस आदमी से पूरी तरह भाग जाता है जो जल्दी अमीर बने के लालच में या धोखेबाजों स्कैमर्स की बातों में अमदन आ जाता है। आप देखिए, ये 5 नियम 5000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी लोग लॉ नंबर 4 और लॉ नंबर 5 की वजह से ही अपने पैसे गंवाते हैं। शेयर मार्केट टिप्स, क्रिप्टो स्कैम्स या पोन्जी स्कीम्स, सब इसी लालच का फायदा उठाते हैं। पार्ट 4, द पैराबल्स एंड कंक्लूजन। इस बुक में और भी छोटी छोटी कहानियां हैं, जैसे द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी जो सिखाती है कि लक ये किस्मत कैसे है। बॉय कहती है लक उन्हीं को मिलता है जो अपॉर्चुनिटी, मौका मिलने पर एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। एक और कहानी द कैमल ट्रेडर की है जो डेट कर्ज में डूबा था। ये कहानी सिखाती है कि कर्ज से कैसे निकला जाए। उसका रूल था, अपने 10% बचाने के बाद अपने 20% से अपने कर्ज चुकाओ और बाकी 30% में अपना घर चलाओ। डिटर्मिनेशन इज द की। सो तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का पूरा सार समरी क्या है? ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये डिसिप्लिन, अनुशासन और कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश का प्लान है। ये 5000 साल पुराना ज्ञान है जो कहता है हमेशा 10% बचाओ, तो कार्ड से पे योरसेल्फ फर्स्ट, बजट बनाओ और 99% में जियो। कंट्रोल एक्सपेंसेस, उस 10% को समझदारी से इन्वेस्ट करो। मेक गोल्ड मल्टीप्लाई, अपनी स्किल्स बढ़ाकर अपनी इनकम बढ़ाओ, इंक्रीज अर्निंग। और लालच से बचो, गार्ड ट्रेजर्स। यह बुक आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपको जरूर अमीर बनाएगी। तो आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आप इन 7 कोर्स को अपनी लाइफ में उतारने के लिए तैयार हैं? आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर ये डीप डाइव वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज के फुल ब्रेकडाउन के लिए बुकी गाय को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। अपने 10% से शुरुआत करें आज से।